मुझे बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर जो पार्ट था, इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या है मुझे बताओ। इट रेफर्स टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज व्हिच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, यानी कि ऐसे कुछ चीजें जो कि मेन चीजों को करने के लिए काम आता है, वो क्या होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ सपोर्टिंग सर्विस, ठीक है। अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा ट्रांसपोर्ट जो है वो इनडायरेक्टली क्या करता है, हेल्प करता है या नहीं करता प्रोडक्शन प्रोसेस का। जिस एरिया में अच्छा कम्युनिकेशन है वहां पे लोगों को रहने का मन करेगा, वहां पे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, जीडीपी वगैरह बढ़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सपोर्टिंग सर्विस हो गया जो कि मेन सर्विस को निकालने के लिए या फिर काम करवाने के लिए काम आता है, ठीक है। देखो इट प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विसेज टू द, क्या लिखा हुआ है, मेन एरियाज ऑफ द इंडस्ट्री। बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत यहाँ पे इशू नहीं है ना। नेक्स्ट, ये दो टाइप का होता है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है आपका सोशल। देखो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एसेंशियल है। क्या है, एसेंशियल। देखो मार्क किया हुआ, आप लोग अगर बुक में मार्क नहीं किया हुआ तो मार्क कर लेना, विच इज एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि ये चीजें अगर ना हो तो आपका इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अच्छे रोड्स ब्रिजेस अगर नहीं है, ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे बताओ उस एरिया का डेवलपमेंट होता है क्या। अपन उस एरिया में जाने का मन करता है कि जिस एरिया में अच्छा रोड्स वगैरह नहीं है या कम्युनिकेशन नहीं है या नेटवर्क नहीं लगता है, प्रॉब्लम होता है ना। तो उन एरिया का डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या देखो, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे जो है किसके एग्जाम्पल्स है, आपके इकोनॉमिक इंफ्रा का, ठीक है ना। ये सबको पता ही है, सुना ही है आप लोग ने, ठीक है। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो अपन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम में पूछ लिया आपको, तो क्या बोलेगा, नंबर वन, इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द व्हाट इकोनॉमिक, यानी सिंपल लैंग्वेज इट इज, अगर हमको इसको एलाबोरेट करना है आपको तो क्या लिखोगे, नंबर वन, इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर टू, देश में अगर जीडीपी वगैरह बढ़ाना है तो आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी है। नंबर टू एग्जाम्पल्स आ गया, नंबर थ्री क्या आ गया, एग्जाम्पल्स आ गया आपका, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सोशल इंफ्रा क्या है, सोशल इंफ्रा इज बेसिकली इट इज एन इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। क्या बोला मैंने, ये क्या हो गया, डायरेक्ट मैकेनिज्म, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म मतलब देखो इसमें आते हैं एग्जांपल्स, मैं पहले बोल देता हूं, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, ये सब मतलब डायरेक्टली क्या डेवलपमेंट में आपको दिखेगा नहीं। इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंप्रूव होगा, वो लोग अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, देश में जीडीपी बढ़ेगा और डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म समझ में आया आप लोग को। इधर इकोनॉमिक में तो क्या डायरेक्टली हम लोग को दिख रहा है इसका बेनिफिट, और ये क्या है, इनडायरेक्टली अपने को दिख रहा है, द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज आर व्हाट इंप्रूव्ड, ठीक है। लोगों की क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज को इंप्रूव कर रहा है प्रॉपर एजुकेशन से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है। जितना ज्यादा देखो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप अच्छे हो जाओगे, अगर आपका हेल्थ अच्छा है, आपका अगर सोचो एग्जांपल एजुकेशन अच्छा है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज आप कैसे हो गए, अच्छे हो गए। आप अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, अच्छे गुड्स बनाओगे, तो अल्टीमेटली देश का जीडीपी बढ़ाओगे। या फिर एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचिए, तो क्या प्रोड्यूसर, कंज्यूमर के हिसाब से आपका अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा हुआ है तो आप अच्छे गुड्स को कंज्यूम करोगे या नहीं करोगे। अ रिच पर्सन कंज्यूम्स मोर देन अ पुअर पर्सन, तो यानी कि एक रिच पर्सन को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, अल्टीमेटली देश में डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। इट्स एन इनडायरेक्ट, याद है एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, उस टाइप का हो गया। पहला वाला क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, और सोशल इंफ्रा क्या हो गया, इनडायरेक्ट, ठीक है। ये सबका मेन पर्पस क्या है सोशल का, ह्यूमन डेवलपमेंट करना। बताओ सही बोला या नहीं बोला, बताओ हमको, ह्यूमन डेवलपमेंट करना, सही बोला या नहीं बोला, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद व्हाट, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। अब चाहे इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशल हो, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है या नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक इंफ्रा भी चाहिए और सोशल इंफ्रा भी चाहिए, तभी एज अ होल अपना इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट मियर अ ग्रोथ इन जीडीपी। सिर्फ जीडीपी बढ़ने से मतलब ये मतलब नहीं है अपना कि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। दोनों इंपॉर्टेंट है, जीडीपी बढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, सोशल डायमेंशन, सोशल एरियाज को कवर करना। अगर अच्छा पानी नहीं है और वो एरिया डेवलप, कुछ फायदा है क्या, नहीं। दोनों में बैलेंस चाहिए, तभी जाकर पूरा देश का डेवलपमेंट इकोनॉमिकली हो सकता है। दैट इज व्हाई बोथ what we can say economic infrastructure and social infrastructure is what important for
द डेवलपमेंट। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये कभी कभी जो है नीचे वाला जो थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है आपका, ये आपको कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछ सकता है आप लोग को, ठीक है। उसमें क्या होगा सर, क्या डालना पड़ेगा आप लोग को? इकोनॉमिक इंफ्रा का एक पॉइंट, सोशल इंफ्रा का एक पॉइंट, दोनों के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि खाली मेयर जीडीपी का डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट साथ में सोशल डिमेंशंस को भी कंसिडर करना जरूरी है। ये लैंग्वेज आ रहा है आपके मुंह में जो मैं बोल रहा हूँ, जीडीपी वगैरह वर्ड्स तो आप लोग बार बार बोलते जा रहे हो, ठीक है, और ये सोशल डिमेंशन वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। अब क्योंकि देखो इंफ्रा में ऐसे देखा जाए तो ये सब पार्ट उतना रेलेवेंट था नहीं, ठीक है, ज्यादातर वो पावर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट सिंस वो सब पार्ट कट कर चुका है ना अभी लोग, तो अब हर एक, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर बच गया है, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट हो गया इस चैप्टर से, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। अब आओ इंपॉर्टेंस देखो एक बार, हाँ इसको बस रिवाइज करा रहा है फटाफट, ठीक है। अभी पूरा डिटेल में नहीं जाएगा अपन, फटाफट इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसका बैकअप आपका ग्रुप में दिया हुआ है, तो अगर आप देखो मैंने जो साइड में पॉइंट्स लिखवाया ना आप लोगों को, ये सब मेजर की पॉइंट्स हो गए जो कि आपके एग्जाम में अंदर वाले पॉइंट्स पे लिखना है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ देखो, इट फैसिलिटेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक। फैसिलिटेट्स का मतलब क्या है? अच्छा फंक्शनिंग, ठीक है। अपन अगर मॉनिटर लगाया तो उससे क्या हुआ, फंक्शनिंग अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग आराम से देख पा रहे हो। तो सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होता है तो इट फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, बेटर फंक्शनिंग होता है बेसिकली। नंबर 2 क्या है देखो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे होगा भैया, जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड गुड्स है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, वो आपको इजीली मिल जाएगा। नंबर 2, जो फार्मर्स लोग गुड्स प्रोड्यूस करेगा वो आराम से आप मार्केट्स में सेल कर सकता है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा हुआ देखो, तो इंफ्रा डेवलपमेंट करने से आपके सीड्स वगैरह आ जाएंगे। इसमें अगर आपको ऐड करना है तो अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट आप डाल लो एक तो, ठीक है। पहला पॉइंट तो डाल लिया कि फार्मर्स लोगों को क्या एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे, कि वो लोग को सीड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है सही दाम में और जल्दी मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या डालेगा अपन अरियन, सेकंड पॉइंट क्या डालेगा इसमें एग्रीकल्चर में? हाँ एग्जैक्टली, फार्मर्स लोग जो है वो लोग मार्केट्स में आराम से गुड्स को बेच सकेगा, ठीक है। लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, ठीक है। फार्मर्स वुड बी, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, फार्मर्स वुड बी एबल टू, farmers would be able to sell their produce in different markets, due to better infra facilities, सही है ना? ये ऐसे कोई लैंग्वेज वाला बात नहीं, एकदम सिंपल, समझ में आया ना आप लोगों को? 2 पॉइंट अंदर का लिखा ना, यूट्यूब क्या बोला मैंने, ठीक है, हो गया, समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट नंबर 3 क्या है देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? नंबर 1 ऊपर जो लिखा था देखो, यहाँ पे क्या लिखा था देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है? नंबर 1 प्रोडक्टिविटी बढ़कर, जीडीपी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़कर सिर्फ जीडीपी बढ़ने से काम होगा क्या अपना? सोशल डिमेंशंस भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। देखो, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब अगर अपन सिर्फ काम कर रहा है, रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, तो भी कुछ अच्छा है या खराब है? खराब ही है। बैलेंस चाहिए ना दोनों के बीच में, ठीक है, चलेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो दोनों पॉइंट्स ये दोनों कवर हो गया आपका। तो अंदर को आप देखो, ये बगल में मैंने लिख दिया देखो, यहाँ पे आप लोगों को बगल में देखो, लिख लो आप लोग, ये लोग नहीं मिस हो गया था, इकोनॉमिक इंफ्रा प्लस सोशल इंफ्रा का पॉइंट्स डाल दो इसमें, तो आपका काम हो जाएगा। लिखा हुआ होगा शायद, इकोनॉमिक इंफ्रा और सोशल इंफ्रा दोनों के पॉइंट्स आप लोग लिख लो, ठीक है। तो बात हो गया ना, इकोनॉमिक इंफ्रा में क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज अच्छा बनना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, और सोशल इंफ्रा क्या बोला, सोशल डिमेंशंस को कंसीडर करो, उससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो याद ही नहीं करना आपको, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होगा? देखो अभी के टाइम में जितने भी पॉइंट्स आप लोग पढ़ रहे हो, हमारे लिए ये बहुत एक बोलते ना, बोलते भैया क्या पढ़ा रहा है ये सब पॉइंट, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन, सैनिटेशन, बट आपको नहीं पता है, अभी डेटा पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ये सब भी एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। बात समझ में? अपने लोग लकी है कि अपने पास ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट अभी डेटा दिखाएगा आप लोगों को, समझ में आएगा कि कितना लोग, कितना कम लोगों को इसका भी नसीब होता है। मतलब क्या क्या, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ, ठीक है, ये भी दिखाएंगे हम लोग फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अभी अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बढ़ेगा, ठीक है, कौन कौन अगर वो जीएस रोड में जो अभी वो
NRL का बन रहा है ना बिल्डिंग, देखा आप लोग। अब वो प्रोजेक्ट जो बन रहा है, ठीक है, वो कितना अच्छा बड़ा लेवल पर प्रोजेक्ट है। या फिर बड़ा बड़ा जो ब्रिजेस वगैरह बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं जू रोड में भी ब्रिज बन रहा है। जू रोड नहीं, कौन सा एरिया हो गया, वो जू रोड ही हो गया, वो GCC वाला एरिया, ठीक है ना, वो वाला ब्रिज बन रहा है, कई सारा ब्रिज बन रहा है। अब इंफ्रा डेवलप होगा तो लोगों को तो बेनिफिट होगा, साथ में जो लोग को काम करने के लिए जॉब वगैरह चाहिए वहां पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा अल्टीमेटली, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होगा या नहीं होगा। तो बेसिक पॉइंट हुआ या नहीं हुआ एकदम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, देखो आपको पता है क्या, आपको जैसे पता होगा ये जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है ना, ये एक बार में और जल्दी बन जाए, इसलिए इसको गवर्नमेंट जो है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, दे डिक्लेयर इट एज KMP, ठीक है, दे आर द मेजर प्रोजेक्ट्स बेसिकली। इससे क्या फायदा हो रहा है, दे कैन डू टेंडरिंग ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। मतलब पहले ऐसे क्या होता है कि ये पार्ट ये करेंगे, ये पार्ट ये करेंगे, ये पार्ट ये करेंगे। आजकल क्या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का पूरा काम एक साथ एक दिन को टेंडर दे देता है। उससे फायदा क्या, एक पार्टी रुपया लगा रहा है, एक पार्टी आदमी लगा रहा है, ठीक है, इससे फायदा हो रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, बाहर के जितने भी बड़े बड़े फर्म्स भी ना, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल फर्म्स आल्सो, दे गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट। आपको पता होगा बहुत सारा एयरपोर्ट्स इंडिया में, बहुत सारा फ्लाईओवर्स इंडिया में, बहुत सारा चीजें जो है वो बाहर की कंपनीज बनाए हैं। तो इससे आउटसोर्सिंग का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। आप बोलोगे भैया हमें तो नुकसान हो रहा है, नुकसान कैसे हो रहा है, अपना इंफ्रा डेवलप हो रहा है, वो लोग कुछ समय के लिए उससे ₹1 रेवेन्यू कलेक्शन कर लेते हैं, सिंगापुर मॉडल, और अल्टीमेटली फायदा किसको होता है, अपने को, क्योंकि एसेट्स कहाँ डेवलप हुआ, इंडिया में। बात समझ में आया, इट फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। देखो इट दे हेल्प टू रीप ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द आउटसोर्सिंग वर्क। इसमें एग्जांपल वो श्रीलंकन मॉडल, सॉरी श्रीलंका नहीं, सॉरी सिंगापुरन मॉडल है ये, ठीक है, जो इंडिया में फॉलो किया ही है बहुत हद तक। बहुत सारे एयरपोर्ट्स L&T की तरफ से बनाए हुए, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है, L&T का बनाया हुआ है, ठीक है, चलेगा। 6 पॉइंट क्या क्या था, नंबर 1, फैसिलिटेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, 2 डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर। इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, या तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या तो आउटसोर्सिंग का काम बन रहा है। लिंक करके पॉइंट पड़ेगा ना, 6 दिमाग में आ जाएगा। फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी अच्छा हो गया, कैसे, क्योंकि 2 डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर। कैसे हुआ, क्योंकि या तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है आपको, या तो आपको आउटसोर्सिंग मिल रहा है, इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गया या बेटर हो गया, ठीक है। आइए, जो पॉइंट मैं बता रहा था आप लोग को, एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट खाली एक नॉलेज देखिए आप लोग। बायोफ्यूल्स पता है आप लोग को, बायोफ्यूल्स, ठीक है ना, काउ डंग से जो फ्यूल्स वगैरह निकलता है, वो आज भी देखो रूरल एरियाज में कितना % लोग यूज कर रहे हैं, देखो तो समझ में आ रहा है। मतलब वो लोग के पास बेसिक सिलेंडर का फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, कितना, 90% लोगों का। नंबर 2 देखो, 56% लोगों के पास में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन खाली है, देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ 56% है ना। एंड उसके ऊपर देखो, रूरल पीपल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच फ्यूल, वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स। तो आपको पता ही होगा, कई सारे पहाड़ी एरिया में, ये सब बड़े बड़े एरिया, छोटे छोटे एरियाज में, रूरल एरियाज में पीपल हैव टू ट्रैवल अ लॉट, ठीक है। नंबर देखो, टैप वाटर अवेलेबिलिटी कितना, खाली सिर्फ 24%। और एक्सेस टू सैनिटाइजेशन कितना, देखो तुम, दैट इज व्हाई बिल गेट्स फाउंडेशन जो है ना, मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, दे हैड अ बिग शेयर ऑफ रेवेन्यू। मतलब जो अच्छा खासा रुपया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाख का 2 चीजों के लिए बहुत अच्छा खासा रुपया इन्होंने स्पेंड किया था, आपको पता होगा। मैंने कल भी बताया था, नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री आया था, उसके ऊपर पूरा एक अवार्ड था, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन जो बिल गेट्स का बना था, आपको पता ना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट फंडेड डोनेशन, क्या बोलता है, NGO, पता होगा आपको शायद। उतना डोनेशन मिला जो कि बहुत सारा गवर्नमेंट भी उतना डोनेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता, उतना डोनेशन आता है, ठीक है। तो वो लोगों ने सैनिटाइजेशन के ऊपर बहुत कुछ वर्क किया था, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक, दिस इज द बेसिक ऑफ इंफ्रा जो अपन लास्ट क्लास में किए थे। आइए आप हेल्थ में, ठीक है, हेल्थ वाला पार्ट देखिए। खुद आप ही बताइए, 2-3 साल से जो आपने अपना मास्क वाला दुनिया में आ गया है, हेल्थ इंफ्रा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हेल्थ इंफ्रा में खर्चा किया होगा या नहीं किया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें तो हेल्थ के ऊपर ही सब कुछ था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हेल्थ के ऊपर ही सब कुछ था। इस साल भी हॉस्पिटल्स वगैरह डेवलप करना है, हमारे खुद के मेडिसिन को डेवलप करना है, बट क्या सफिशिएंट हॉस्पिटल्स है क्या अभी भी, द आंसर इज नो। तो उसको डेवलप करना जरूरी है या नहीं है, तो यही फोकस दिया हुआ। देखिए, हेल्थ इज नॉट, देखो इसमें अब कुछ कुछ पढ़ ऐसा लगेगा ना, अगर आप लोग प्री कोरोना पढ़ता ना तो आपको लगता कि हाँ ठीक है, मतलब क्या ही पॉइंट्स है, पर अभी पढ़ोगे ना थोड़ा थोड़ा हंसी भी आएगा। देखो क्या लिखा है, हेल्थ इज, क्या लिखा है, इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस बट आल्सो द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। भैया ऐसा कुछ नहीं है। उस समय होता था हाँ हेल्थ वेल्थ तो क्या, डिजीजेस नहीं होना, पोटेंशियल निकालना, ये करना वो करना, इस हेल्थ। अभी भैया कोरोना ना हो वो अच्छा हेल्थ है या नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा, हेल्थ इंफ्रा इंक्लूड्स हॉस्पिटल, नर्सेज एंड अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, बेड्स, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल एंड वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज
mere presence of health infra is not sufficient to have healthy people. It should be accessible to all people. अब अपन गुवाहाटी में है, अपने पास फिर भी काफी कंपैरेटिवली काफी सारे हॉस्पिटल्स एक्सेसिबल है. ऐसा हम बहुत सारी जगह देखा हुआ है जहाँ पे बेसिक डिस्पेंसरीज भी अवेलेबल नहीं. मतलब बुखार भी हो गया तो भी आपके पास कुछ नहीं है वहां पे. ठीक है, वो ठीक हो जाएगा गर्म दूध से ही आजकल ठीक होता है लोग पी के. ठीक है, ऐसा भी बहुत सारा जगह है आजकल. ठीक है, तो ये सब चीजें है या नहीं, समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? नेक्स्ट, हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? देखो अभी ये लोग अभी तक पुराना डेटा पे वर्क कर रहा है, क्या करें? ठीक है, कुछ पार्ट हमको भी मचकान लगता है पढ़ाने में, बट क्या करें. ठीक है, the government has the constitutional obligation to guide and regulate all the health related issues such as medical education, adulteration of food, drugs, poisons, medical professionals, vital statistics, mental deficiency, lunacy. देखो ये क्या है बेसिकली, गवर्नमेंट जो है बहुत कुछ चीजों में रेगुलेट करता है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स जो निकलता है, आपको पता होगा ना कि अल्टीमेटली आप पढ़ो कहीं से भी, आपको वो जो अल्टीमेट डॉक्टर का टैग है वो कहां से मिलेगा? गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलेगा. उसके अलावा डॉक्टर्स आप नहीं बन सकते. नंबर 2, अगर आपको पता होगा FCI, पता है आप लोगों को? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टेंड्स टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स दैट यू आर यूजिंग. कभी कभी काफी बार सप्लाई भी करता है. ड्रग्स कंट्रोल के लिए भी होता है कि कहीं पे पेस्टिसाइड्स वगैरह हार्मफुल तो नहीं है. एज रेस्ट्रिक्शन वाला पता है ना आप लोगों को? ये सारे जो है कंट्रोल मेजर्स है, ताकि क्यों? ताकि खाना खराब ना हो, लोगों को खराब चीज नहीं मिले. जो बच्चों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए वो आप लोग कंज्यूम ना करें. खांसी का एक अलग इंडिकेशन था, समझ गए होंगे बच्चे लोग. ठीक है, दृष्टि ना करें. हाँ, एकदम फूका फूकी नहीं. हाँ, और तुम लोग 12-13 साल वाला बच्चा लोग को तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? यूनियन गवर्नमेंट इवॉल्व्स ब्रॉड पॉलिसीज एंड प्लान्स थ्रू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द हेल्थ एंड वेलफेयर. देखो ये पॉइंट बेकार है बट काम का है. क्या लिखा हुआ है? हेल्थ यूनियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कहता है? ब्रॉड पॉलिसीज देता है एंड प्लान्स टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. 1 मार्क के लिए बन सकता है क्वेश्चन, एक चांसेस है बट बन सकता है, इसलिए हम इसको रख के रखा है. बाकी ऊपर का पैराग्राफ नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है अंडरलुक करता है टुवर्ड्स द वेरियस हेल्थ इंफ्रा ऑफ द कंट्री. और हेल्थ इंफ्रा में क्या क्या आता है? हॉस्पिटल्स भी आता है, मेडिकल प्रैक्टिसेस भी आता है, फार्मास्यूटिकल्स भी आएगा, डिस्पेंसरीज भी आएगा, सब कुछ आएगा. ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं पता है, बट आपको पता नहीं, ऐसा फायदा होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? देखो ये जो लिखा हुआ ना, ये क्या लास्ट वाला क्या नाम लिखा हुआ? देखो एक बार देखो. हाँ मैं देखो एक बार, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या करता है? देखो, इट कलेक्ट्स information and renders financial and technical assistance to the state government, union territories and other bodies for the implementation of important health programs in the country. Basically देश में क्या क्या पॉलिसीज डालना चाहिए, ठीक है, वो सब कौन लेके आता है? अल्टीमेटली यूनियन गवर्नमेंट के साथ में. कौन? थ्रू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली. इसलिए समझ में आया इनका क्या रोल है? क्या क्या करता है? लोग डेटा कलेक्ट करता है ताकि बता सके कि कहाँ पे क्या चीज रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट, it is well known fact that India is the second largest population. ये सब प्राउड होने वाली बात नहीं है. ठीक है, it is the second largest populated country in the world, but the health status of a great majority of people is far from satisfactory as compared to. as if ये point हम लोग को नहीं पता था, and as if ये 2-3 साल में हम लोग को realize नहीं हुआ. ठीक है, ठीक है, we have to work on it. ठीक है, next number, next. However, ये point में पूरा ना प्री कोरोना पढ़ा तो हाँ ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो तो. However, over the last 5 decades India has built up health infra, ठीक है, and NSA card and a considerable progress in improving the health of its population. Like seriously, हाँ अच्छा लगा है ना? लास्ट 5 years. अच्छा ये लास्ट 5 years कब का 5 साल है पता क्या? हम भी यही पढ़ा है. अब सोच लो 5 साल हम लोग के पहले का भी लोग यही पढ़ा होगा. हमको जानना है ये बुक का कब मेन बना था. ये उस लेवल पे तो एडवांस ही हो गई बात. नेक्स्ट, अब देखो, डोंट जज मी ऑन द बुक पार्ट. ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा है, एनसीईआरटी का पार्ट है. ठीक है, आप लोग बोलेगा भैया क्या लिख रहे हैं आप लोग? रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर में देखो क्या लिखा है. मोर देन 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स आर रन बाय प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रोल नियरली 2/5 ऑफ द टोटल बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स. देखो 70% लोग एड्रेस करता है, बट बेड्स कितना देख रहे हैं आप लोग? 2/5, कम है ना? फिर nearly 60% of dispensaries are run by the. अब लास्ट लाइन के ऊपर मेरे को जज मत करना. Many NRIs, industrial and क्या लिखा हुआ? Parasitical companies have set up super specialty hospitals to attract India's rich medical tourists. हमको जज मत करो, अपना खुद का हालत खराब है यहाँ पे.
अपने यहाँ का लोगों को नहीं मिल रहा है। रिच एंड टूरिस्ट लोग को बुलाएगा किस लिए? आइए हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट करा के जाइए, ठीक है? बताओ करा के तो चाहिए। कौन जज कर लो। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, आईएसएम। आईएसएम में डबल स्टार कर दो, आईएसएम में डबल स्टार। करना पड़ेगा रे ये सब कुछ। आइए सुनिए, सबसे बेस्ट लगता है हमको ये वाला पार्ट, आईएसएम वाला पार्ट बेस्ट लगता है। आपको पता ही है इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। सुनो ना, एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो बाहर का है, अपने खुद के भी कई सारे मेडिसिन थे, उसका शॉर्टकट के लिए ना मस्त एक तो शॉर्टकट रखा है लो, ठीक है? क्या? आयुष बोल के देखो ना। अरे तुम मन ही नहीं भरता है लोग का, ठीक है? आयुष बोल के बेस्ट क्या लगा पता है? कि आयुष शॉर्टकट डाल दिया लो, ठीक है कितना लेटर्स? 5, नाम लिखा है 6, लास्ट वाला भूल गया डालना, बैठा नहीं, ठीक है? ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर यूनानी है क्या? योगा, यू स्टैंड्स फॉर यूनानी, एस स्टैंड्स फॉर सिद्धा, एन भूल गया नेचुरोपैथी और होम्योपैथी। तो आप लोगों को अंडरलाइन क्या करना है? खाली नेचुरोपैथी वाले को अंडरलाइन कर दो, बाई चांस ये पूछ लेता, ठीक है ना? ये पूछ लेता क्या करना। एलोपैथी तो इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में नहीं आता ना, विदेशी, नॉट देसी, ठीक है? आइए कुछ डेटा फेंका हुआ है यहाँ पे, दृष्टि जी कोई बात नहीं, आप बनेगा होम्योपैथी डॉक्टर बनेगा। एट प्रेजेंट there are 3167 ISM hospitals, 26,000 dispensaries and more than 7 lakh registered practitioners. ISM has a huge potential, ठीक है, coronal, and can solve a large part of our healthcare problems because they are effective, safe and inexpensive. Inexpensive तो हम नहीं मानेगा, but ठीक है, उतना नहीं है, होम्योपैथी बोल सकते हैं, उतना है क्या? However, क्या है, little efforts have been done to set new framework to standardize education or to promote research. हाँ, एलोपैथी के कंपैरिजन में तो काफी सस्ता है, हाँ? सही है। मैंने यही बोला देखो कि आईएसएम होता क्या है, दूसरा ये बोला कितना है, नंबर 3 ये बोल दिया कि देखो है तो सही बट बहुत कम है, इसमें काफी मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है? अब एफिशिएंसी देखो, ये भी बात है ना, कितना लोग रिसर्च कर रहे हैं, इसका अगर एफिशिएंसी है भी तो रिसर्च नहीं किया। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वो किया ना, रिसर्च किया। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो आएगा 2 टॉपिक्स, ठीक है? वन इज वुमेन हेल्थ, नेक्स्ट इज जीबीडी, ठीक है? ये 2 टॉपिक आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से अगर आप मुझे पूछो कि एक्सपेक्टेड कौन सा है, वो रहेगा आपका जीबीडी, ठीक है? इसमें मार्क भी करवाया हुआ है एक्सपेक्टेड आप लोग को, नेक्स्ट पेज में है वैसे तो ये। आइए पहले आप लोग वुमेन हेल्थ कर लीजिए, ठीक है? I think this is one topic which we should actually address, but it's not about the study part, but ये address करना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि जरूरी है women health को discuss करना, ठीक है? It's a taboo. Now, women health has become a matter of great concern because they suffer from many disadvantages compared to men. पहले इतना diswarming part लिखा है लोग, ठीक है? कि लड़का लोग से आप लोग का already disadvantage आता है, ठीक है? Next, अच्छा सेक्स रेशियो जो था प्रशांत कंफर्म किया है, बहुत खुश भी है इसी वजह से, नहीं तो प्रशांत को कोई चांस नहीं था, ठीक है? अभी तो बोलता है बढ़ गया, बट बुक के हिसाब से लिखा हुआ है कि 914 आउट ऑफ 1000 पीपल, मतलब 914 फीमेल आउट ऑफ 1000 आर बोर्न। बेसिकली तो क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है इन इंडिया। अभी प्रशांत ने कंफर्म किया, आप लोगों को नहीं पता, डेटा कंफर्म किया 1020 हो गया। आप खुशी देख लो एक बार के लिए, 914 में दुख था, ठीक है? इसको पता था नहीं मिलने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट, और अगर क्लास रिकॉर्ड नहीं था तो 1-2 और कमेंट करता है यहाँ पे अभी, जो कि हम क्लास के बाद करेगा, ठीक है? बट करेगा जरूर। Next, around 3 lakh girls below the age of 15 years are not only married but already are born, they already have a children, ठीक है? एक ऑनलाइन है, एक दूसरी है यहाँ, ठीक है? मतलब देखो अल्टीमेटली क्या है, at a very tender age if you have to get married first of all and have children, ultimately पता ही है आप लोगों को, you will have a lot of problems. That is why a lot of females, more than 50% of the married women have problems of anemia, nutritional anemia caused by iron deficiency, and which has not declined over the period of 2005, ठीक है? Next, premature deaths, ठीक है, due to certain disorders have a major surge,
Abortion also is a major cause of maternal morbidity and mortality in India. ठीक है, ये बहुत ज्यादा राइज में है. ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कुछ ऐसा है डिस्कस करने के लिए? बता दो एक बार के लिए. ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, कुछ डिस्कस करने वाला बात है तो बता दो, चलेगा? इसमें हमको मतलब डिस्कस करने वाला कुछ पॉइंट तो बता दो, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फटाफट करा के दो. हो गया ना, चलेगा. नेक्स्ट, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इंफ्रा, स्टार मार्क. ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना है आप लोग को, लास्ट का टॉपिक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा. लास्ट टॉपिक प्लीज. ठीक है, इंडिया का हेल्थ स्टेटस जो है वो खराब है या नहीं है, पता ही है. ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर देखिए तो कितना है. अब वी कैन नॉट रिलाई ऑन द डेटा बिकॉज द डेटा इज ओल्ड. ठीक है, इट्स जस्ट 4.7% ऑफ टोटल जीडीपी. अभी भी कम है, अभी भी काफी कम है. व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफी कम है. अभी भी जीडीपी का एक बहुत कम हिस्सा जो है एजुकेशन. नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, डेटा नहीं देना, डेटा पूछेगा ही नहीं आपको. ये वाला पार्ट जो जिस डेटा का रेलेवेंस एज सच नहीं है ना, जो करंट डेटा के हिसाब से अडॉप्टेड नहीं है, उसके कोई मतलब नहीं डाल के ना. तो जीडीपी का अभी भी आपको पता है हेल्थ और एजुकेशन, ये दो फील्ड में आज भी बहुत कम ही कंट्रीब्यूशन दिया जाता है. ठीक है, फ्रॉम द जीडीपी पोर्शन. ठीक है, देखो अब जो है पार्ट है वो इंपॉर्टेंट. देखो, इंडिया हैज अबाउट 17%, एक बार ध्यान दीजिएगा प्लीज. इंडिया हैज अबाउट व्हाट 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, bearing a frightening 20% of GBD, which is known as what? Global burden of diseases. ठीक है, 20% इंडिया का GBD जो है, इंडिया एक पैरामीटर बोल सकते हो जिसके हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है कि लोगों को कितना बीमारी है. ठीक है, उसमें इंडिया का पॉपुलेशन देख रहा है कितना है, 20% है. एक से आ रहा है 20% है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, 20%. सॉरी आओ. ठीक है, जीबीडी में आइए प्लीज. लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने का चांसेस है पूरा, इसलिए बता रहा है. GBD is an indicator used by the expert to measure the number of people dying prematurely due to a particular disease, as well as the number of years spent by them in a state of disability owing to that disease. बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब या तो किसी इंसान का डेथ हुआ, एग्जाम्पल एक एवरेज एज अगर इंडिया में इज अराउंड 69, किसी का उसके पहले डेथ हो रहा है तो वो लोग सेकेंड लोग, जो लोग प्रोलॉन्ग तरीके से, जैसे डायबिटीज वगैरह हो गया, जो लोग प्रोलॉन्ग तरीके से डायबिटीज या फिर कोई भी सिमिलर टाइप का बीमारी से झेल रहा है, इसको दोनों को अगर मिलाते हैं, एक्सपर्ट्स जब मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं अपन? GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज. जैसे डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ये सारे बीमारी से झेल रहे हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. समझ गया आप लोग पार्ट? आज पीछे ये रहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा? एवरी ईयर लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस. द डेंजर ऑफ एड्स इज आल्सो लूमिंग लार्ज. malnutrition and inadequate supply of vaccines lead to the death of 2.2 million children a year. सिर्फ वैक्सीन नहीं मिलने के लिए, और भी बेसिक वैक्सीन, तब भी 2.2 मिलियन लोगों का डेथ होता है. सोचो मतलब कितना अवेयरनेस का इश्यू देख रहे हैं आप लोग. ठीक है, at present less than 20% of the population utilize public health facilities and only 38% of the public health care centers have the required number of doctors and only 30% of the have the sufficient stock of the medicines. मतलब आज भी हालत बिल्कुल खराब है, बोलने वाली बात तो है नहीं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत खराब है. मैंने टॉक टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, वो लोग बोलते हैं पेशेंट्स ज्यादा है, ठीक है, कई ज्यादा है, और डॉक्टर्स बहुत हिसाब से कम है, मेडिसिन नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, उनका हालत बहुत खराब रहता है. कभी अगर आप लोग कोरोना के टाइम में, वी हैव बीन लकी, आई बिलीव दैट ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट जो लोग भी गया है हॉस्पिटल्स में इस दौरान, और अगर बाई चांस आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ हालत देख के आपको लगता है कि कितना खराब रहता है. लिटरली एट सीन फुटेजेस जहाँ पे लोगों को ऐसे ही भला, क्योंकि बेड नहीं है तो जमीन में होता ना, पतला पतला मैट्रेस भी नहीं रख, मतलब कपड़ा में डाल के लोगों को छोड़ा हुआ है कि जब मौका मिलेगा तब ट्रीटमेंट करवाएगा. कोरोना के पेशेंट्स को सोचो, क्योंकि बहुत इजीली ट्रांसमिसिबल है. ऐसा भी देखा हुआ, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स मेरे हैं जो लोग काम कर रहे हैं, बोलता है कि हम लोग को बचाने का मन है,
कोशिश भी कर रहा है, बट एक डॉक्टर्स के ऊपर इतना इतना पेशेंट्स लोग का लोड आ रहा था कि उपाय नहीं है, क्या करें। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, मतलब some of my friends when I talk to them they're like we have gone for a no week, मतलब no holiday weeks, मतलब कोई कितना महीना हो गया हॉलिडे आया नहीं, कोई संडे भी नहीं है वो लोग के लिए, मतलब कंटिन्यूअसली रेगुलरली वो लोग का ड्यूटी चल रहा है, दैट टू कंटिन्यूअस। आपको पता ना पहले जब आपका पीपीई किट आप पहनते हो तो दे डोंट गो टू द वॉशरूम एंड ऑल फॉर द नेक्स्ट 6-7 आवर्स, जब तक वो खोलते नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होता उसके लिए। तो 6 घंटे तक आपको अपना वॉशरूम सब ढूंढना पड़ता, पानी वानी कुछ नहीं। सोचिए दैट इज द कंडीशन। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए जरूरी है इन्हें डिस्कस करना, ठीक है। और जितना भी छोटा कंट्रीब्यूशन हम लोग अपने रूप में कर सकता है बिसाइड्स द टीचिंग पार्ट वी शुड डू, ठीक है, जरूरी है अपने केस में करना, ठीक है। समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट? जीबीडी समझ में आया आप लोग को? जीबीडी का मतलब क्या है? या तो एग्जिस्टिंगली आप लोग का प्री मैच्योर डेथ हो रहा है, या फिर नंबर 2 मैंने क्या बोला आप लोग को, एक लोग जो है एग्जिस्टिंग कोई डिजीज के साथ में अच्छा खासा लाइफ स्पैन आप जी रहे हो। इंडिया का जीबीडी सुपर डुपर हाई, ठीक है, अराउंड 20% आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? यहां तक आप लोगों का टॉपिक वैसे खत्म हो चुका है, बट यहाँ पे ना एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई डोंट नो व्हाई आई फील ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्रिटिकल असेसमेंट है, मतलब जो चैप्टर आपने पढ़ा ना हेल्थ इंफ्रा, पूरा हेल्थ इंफ्रा, उसका क्रिटिकल असेसमेंट मतलब बेसिकली सारे पॉइंट्स का एक समरी पॉइंट्स बता दिया इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। सबसे पहले क्या लिखा देखो, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। 70% पॉपुलेशन कहाँ रहता है? रूरल एरियाज में, बट मोस्टली जो चीजें हैं वो कहाँ लोकेटेड है? सिटीज में, यानी कि 70% पॉपुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। 70% पीपल रिलाई इन द रूरल एरियाज, बट ओनली 20% लोगों को हॉस्पिटल्स का अवेलेबिलिटी है। कम्युनिकेबल डिजीजेस बताना है, हाँ, कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या लिखा ना, इंक्रीजिंग अटेंशन इज अर्जेंटली नीडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस थ्रू इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स, है मास्क। नेक्स्ट, पुअर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, एक्सट्रीमली पुअर, 30% ऑफ द हाउसहोल्ड्स जो है दोनों डू नॉट हैव टॉयलेट फैसिलिटीज, ठीक है, एंड द कंडीशन इज इवन वर्स, ठीक है, इन द रूरल एरियाज। लैक ऑफ मैन पावर, शॉर्टेज है मेडिकल स्टाफ का, बताया ही मैंने, सिर्फ 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलते हैं। मैल न्यूट्रिशन इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, विच इज एग्जिस्टिंगली इन द कंट्री। बात समझ में आया आप लोग को? एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है जो कि है पब्लिक हेल्थ एंड इट्स मेजर्स, ठीक है। इस पे क्या लिखा हुआ है कि किस तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पेपर रिजॉइन करना पड़ेगा, पेपर रिजॉइन कर लेगा, ठीक है। बस खत्म।